पार कर सकते हैं। इस मास का जो प्रथम शेष शुभ मुहूर्त है वो 8 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन घटित हो रहा है। ये दिन बृहस्पति देव की कृपा से संपत्ति से जुड़े कार्यों के आरंभ के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। देखिए, इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का एक प्रबल योग बन रहा है और तिथि षष्ठी है। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक का जो समय है वो किसी भी नए घर, भूखंड या भूमि के पंजीकरण के लिए ग्रह नक्षत्रों द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित है। अब हम उस मुहूर्त की ओर बढ़ते हैं जो 2 दिवसों तक फैला हुआ है। ये कालखंड उन दूरदर्शी व्यक्तियों के लिए विशेष है जो केवल एक घर नहीं बल्कि एक स्थायी विरासत का निर्माण करना चाहते हैं। 15 जनवरी की प्रातः से लेकर 16 जनवरी के संपूर्ण दिन तक मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का ये जो दिव्य संयोग है, ये लंबे समय के लिए किए गए संपत्ति निवेश में अटूट स्थिरता और अप्रत्याशित वृद्धि प्रदान करने वाला है। मास का तीसरा और अत्यंत शक्तिशाली शुभ योग 22 और 23 जनवरी को बन रहा है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरा हुआ कालखंड है। इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस अवधि में देखिए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और साथ में चतुर्थी पंचमी तिथि का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। 22 जनवरी की दोपहर से लेकर 23 जनवरी की दोपहर तक का यह समय संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के अनुबंध के लिए सर्वोत्तम है। और अब जनवरी मास के अंतिम और सबसे विस्तृत शुभ मुहूर्त पर दृष्टि डालते हैं, जो 2 नक्षत्रों के दिव्य संगम से निर्मित हुआ है। ये अवसर 29 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 जनवरी की प्रातः तक आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। इस मुहूर्त का जो प्रथम भाग है वो मृगशिरा नक्षत्र के अधीन आता है, जो स्वयं स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो 29 जनवरी की प्रातः से 30 जनवरी की भोर तक एकादशी और द्वादशी तिथि के साथ ये योग संपत्ति क्रय के लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होगा। और फिर 30 जनवरी की प्रातः से ही पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आरंभ हो जाएगा, जो खोई हुई वस्तुओं को वापस लाने और नई शुरुआत के लिए जाना जाता है। ये त्रयोदशी तिथि के साथ मिलकर इस मास के शुभ मुहूर्तों का भव्य समापन करेगा। किंतु जिस प्रकार प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार छाया भी होती है। कुछ कालखंड ऐसे भी होते हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं किसी बड़े निर्णय के लिए प्रतिकूल होती हैं। इन वर्जित कालों का ज्ञान रखना ही सच्चे विवेक का परिचायक है। पंचांग और शास्त्रों का गहन अध्ययन ये बताता है कि 9 से 14 जनवरी, 17 से 21 जनवरी और 24 से 28 जनवरी के मध्य कोई भी शुभ नक्षत्र उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार 31 जनवरी का दिन भी संपत्ति क्रय के लिए वर्जित माना गया है। इन तिथियों में धैर्य और प्रतीक्षा ही श्रेष्ठ मार्ग है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, परम ज्ञान। ये जो भी मार्गदर्शन है ये एक सामान्य पंचांग पर आधारित है, किंतु एक बात सदा स्मरण रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जन्म कुंडली होती है, एक लग्न होता है और एक भिन्न स्थान होता है। इनके अनुसार मुहूर्त में सूक्ष्म परिवर्तन संभव है। अतः जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत परामर्श ही परम ज्ञान और आपका सच्चा मार्गदर्शक है। अब स्वयं से ये प्रश्न कीजिए, क्या आप अपने जीवन की इतनी बड़ी नींव ब्रह्मांड की शुभ और मंगलकारी शक्तियों के आशीर्वाद के बिना रखना चाहेंगे? इसका उत्तर आपकी अंतरात्मा स्वयं देगी। यदि ये एक दिव्य ज्ञान आपके अंतर मन को स्पर्श कर पाया हो तो इस प्रयास को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। और ऐसे ही शास्त्र सम्मत शुद्ध ज्योतिषीय मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए इस दिव्य स्तंभ के साथ